कि आज इस जितना कार्यक्रम सभा में जुटले हैं सबके जोहार आदाब नमस्कार। सबसे पहले बड़े भाई सुभाष यादव दा के धन्यवाद, संतोष यादव माफी चाहिए, संतोष यादव दा के धन्यवाद, आभार जोहार। और साथ साथ तमाम नौजवान 150-200 के संख्या में आज हमने संगठन के हाथ पकड़ल थी, अपने को आभार धन्यवाद जोहार। तो सबसे पहले सीधा सा बात, आज 23 साल इस झारखंड के बनल भय गए। हमने पूर्वज एक बड़ी उम्मीद आशा के साथ एक सपना के साथ झारखंड राज्य के अलग कर ले। झारखंड राज्य एक खातिर अलग भले कि जब राज्य अलग भले तो यहाँ के जितना भी अधिकार रहे, चाहे आंगनबाड़ी रहे या कलेक्टर के कार्यालय रहे, चाहे वीडियो के ऑफिस रहे या थाना के दरबार रहे, चाहे 5वां के टीचर रहे या इंटरमीडिएट के टीचर रहे, यानी हमनी के झारखंडी के अवसर मैक्सिमम मिलते हैं। आज यहाँ कोडरमा जैसन की हमनी के जानकारी है, कोडरमा के मैक्सिमम बच्चे हजारीबाग पढ़ लगे है ना। आज मैक्सिमम बच्चा सब किसी भी परिवार से रहे, किसी जाति से रहे, किसी धर्म से रहे, मैक्सिमम बच्चा पढ़े ले कहाँ जाए हजारीबाग। मैया बप्पा में किस प्रकार से पैसा जुगाड़ करा है, मुर्गी चेंगना बेच के, धान अरेज के, सब्जी फसल उगाए के 2 पैसा जुगाड़ कर है, और अपन जीवा जात के, अपन पेटवा के दबाई के, अपन ख्वाब अपन अरमान के सब कंट्रोल करके अपन बच्चा की सुमीत से हजारीबाग, रांची, पटना, कोटा तैयारी करे, पढ़े भेजाए कि जब बच्चा आता है एक सरकारी फॉर्म करते। यह सोचा है ना, पढ़ाई करे वाला मैक्सिमम हटे सोचे कि एक सरकारी फॉर्म भरते, 200, 500, 1000 रुपया फॉर्म के दाम रहता है। वो फॉर्मवा भरवाए, एक परीक्षा लिखवाए, और वो परीक्षा यदि पास करवाए तो जैसने योग्यता है, यदि मास्टर की योग्यता है तो मास्टर बनवाए, वीडियो की योग्यता है तो वीडियो बनवाए, दरोगा की योग्यता है तो दरोगा बनवाए, अरे यहाँ तक कि होमगार्ड चपरासी बनवाए। यानी योग्यता के आधार पर वो सपना देखे लगा है। आज लैब टेक्नीशियन के परीक्षा चर्चा में है, जगर में रांची में एक से 66 को बच्चा पास कर ले, तो नहीं सुन ले हवा। चूंकि यहाँ इतना भीड़ है, हम एक सवाल को कर रही है, लैब टेक्नीशियन में तोहनी कितना जन पास कर सकता? एक बिना तोहनी थोड़ा सा अपन दिमाग में जोर डाल के बताओ, तोहनी के रिलेशन में, मामा में, मौसा, कहीं रिलेटिव में बच्चा पास कर ला, शायद नहीं कर ला। यानी सारा नौकरी कहाँ गए, सब बॉर्डर पास चल गए। हमनी के छोट भाई छोट बहन, हमने खुद पढ़े वाला जितना भी है मैक्सिमम तो सब नौजवान सब देखे पावे है, सब पढ़े वाला, लेकिन परीक्षा देने बाद और यहाँ सीट ही ना, काहे ना हो, ऐसे राज्य में एक पॉलिसी ना। अभी हमने के वो क्रिकेट के मैच में निमंत्रण है, क्रिकेट के खेल में नियम है ना, एम्पायर रहा है, वाइड बॉल के वाइड है, नो बॉल के नो बॉल है, आउट के आउट है, 6 के 6 है, नियम है ना। लेकिन झारखंड राज्य कोई नियम ना, बिना कोई पॉलिसी के, बिना कोई नियम के इतना बड़ा राज्य चल रहा है, जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य के विषय है। इसलिए आज यदि 23 साल के झारखंड में यदि हमने बदलाव चाहा, कुछ दिन पहले हम महाराष्ट्र गए लिए, दिल्ली गए लिए, वहां मिल लिए, कहाँ से मिले, बरकट्ठा से, कोडरमा से, राजधनवार से, बगोदर से, विशुनगढ़ से। ऐसा नहीं कि एक परिवार एक समाज के अलग, कोई यादव जी हलतीन, कोई अंसारी जी हलतीन, कोई साहू जी हलतीन, कोई विश्वकर्मा जी हलतीन, कोई राणा जी हलतीन, सबे मिलतीन की करातीन ना। कोई ऑटो ड्राइविंग पे रह लो, कोई माइंस छोटे मोटे पत्थर तोड़ रहा लो, महाराष्ट्र में मिलता। आज झारखंड जैसा प्रदेश में जहां 40% खनिज संपदा है, जहां के कोडरमा में अभरक, धनबाद में कोयला, बोकारो में बारूद है, गिरिडीह में पत्थर है, जादूगोड़ा में यूरेनियम है, रांची में सोना है, गुमला में हीरा है, उस राज्य में यदि इतनी बड़ी आबादी में लाखों की संख्या में कोई प्रदेश में रहा है तो सवाल कहीं ना कहीं राज्य में जो सत्ता चला ले 23 साल से और पे सवाल है जो बना है।
कि आज इस राज्य के निर्माण कहे बने, इस राज्य के गठन कहे बने, इस राज्य के बनावे के जरूरत कहे बने, इस राज्य के निर्माण है खातिर बने। जब बिहार में बिहारी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल में बंगाली, तो झारखंड में झारखंडी कहना अपराध का है? झारखंड में झारखंडी अपराध कैसे बताओ तो? हाँ, हम स्वीकार करो ये बिहार हमार बड़ भाई लगे, लेकिन बड़ भाई और छोट भाई में हिस्सा भई गल है। बड़ भाई के हिस्सा में 93,000 वर्ग किलोमीटर जमीन है, छोट भाई के हिस्सा में 79,000 वर्ग किलोमीटर है। तो बड़ भाई के जो जमीन मिलल है, जो 93,000 वर्ग किलोमीटर है, और में लगाओ ना पुदीना, के मना करल बोले तो ना कि 12 बीघा में पुदीना बा, तो भाई 12 बीघा का और यहाँ 93,000 वर्ग किलोमीटर हो, अगर में पुदीना लगाओ या झींगा लगाओ, हमें ना देखेगी। ठीक उसी प्रकार 79,000 वर्ग किलोमीटर झारखंड के हिस्से में है, ये बंजर रहे, खील रहे या बेकार रहे, मेरा है, आपको नजर नहीं देना। क्या गलती है भाई बताइए? अब एक एक करके जितना बहाली है, पिछला साल भर में जितना बहाली है गिनिए। चूंकि नवंबर का महीना है, अब नवंबर से उठाते हैं। 15 नवंबर 2022 को बहाली आया था। उस बहाली का नाम था जूनियर इंजीनियर, जिसमें 263 को वैकेंसी था। आपको जानकारी होना चाहिए, जनरल कैटेगरी में 94% यूपी बिहार वाला नौकरी ले। इंजीनियर का बहाली, यानी आप इंजीनियर नहीं बनेंगे। झारखंड में झारखंडी इंजीनियर नहीं बनेगा। 94% ओपन टू ऑल में यूपी बिहार कुछ एमपी का आपने नौकरी ले लिया। उसके बाद आया पब्लिक प्रोसिक्यूटर, थोड़ा उच्चारण में गड़बड़ी हो रहा है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो भी है, यानी जो वकील सब ना, सरकारी वकील 107 बहाली था। उसमें जो मीडिया में लोग बयान दिया, कहां से है, न हम राजस्थान से है, कहां से है, न हम दरभंगा से है। तो कोडरमा वाला क्या करेगा, झींगा बेचेगा? इंजीनियर आप बने नहीं, वकील आप बने नहीं। उसके बाद बहाली आया 3600 +2 वाला, +2 ना, +2 वाला 3600 बहाली आया। पेपर खोज के निकालिए, 1200 से 1400, फिर वही यूपी बिहार बंगाल और एमपी। 3600 में, अब दूसरा राजस्थान, 3600 में फिर कितना, 1200। इंजीनियर आप नहीं बने, वकील आप नहीं बने, टीचर भी आप नहीं बने। अबरी बारी आया था लैब टेक्नीशियन का। लैब टेक्नीशियन में आप नहीं है, तो भैया एक बात बताइए, इंजीनियर आप नहीं, वकील आप नहीं, शिक्षक आप नहीं, लैब टेक्नीशियन आप नहीं, इसीलिए महाराष्ट्र में ऑटो ड्राइवर आप हैं। इसीलिए महाराष्ट्र में ऑटो ड्राइवर आप हैं। हम हैदराबाद गए थे, वहां सब जूस बेचता है हमारा झारखंडी लोग। कहे भाई, जहां खनिज संपदा, जहां एक से एक प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा, और यदि उस झारखंड का ये हाल है, तो कहीं ना कहीं जनता ने भी अपने मत का सही से उपयोग नहीं किया है, जिस कारण आज हमारी ये दुर्दशा है। इसलिए यदि आप बदलाव चाहते हैं, और बदलाव आपको चाहना होगा, बदलाव आपको चाहना होगा, नहीं तो आप जिन बच्चों को आज परवरिश कर रहे हैं, जिन बच्चों को आज आप परवरिश कर रहे हैं, जिनको सुबह आप स्कूल भेज रहे हैं, उनके आंखों के सामने अंधेरा होगा जब उसको नौकरी नहीं लगेगा, जब उसको रोजगार नहीं मिलेगा, जब उसको अधिकार नहीं मिलेगा। वही बच्चा जिसके आप परवरिश कर रहे हैं, वही आपसे सवाल करेगा, पप्पा की कर ले हमारे खाते। बहुत लोग, ये सवाल हर घर में है। आज झारखंड के हर घर में ये सवाल है कि पप्पा की कर ले हमारे खाते। कहे ना, पप्पा अपना वोट का वैल्यू नहीं समझा, पप्पा पॉलिटिक्स का मतलब नहीं समझा, पप्पा। इसलिए आज बेटा और बेटी सवाल करता है कि तो की करना है। इसलिए आज ये आंदोलन कोई मजाक नहीं है मेरे साथियों। आज आप इस शख्स को, ये साधारण सा लड़का, इसी को आप भर निगाह देख लीजिए, तो दोनों आंखों से इसी चेहरे को देखिए। एक साधारण सा टी शर्ट, एक साधारण सा ट्राउजर, पाँव में देखिए जूता चप्पल भी नहीं, और घर से ऐसे आए हैं। लेट हो रहा था, पूछिए कलीम ना हमारे साथ आए हैं, मोहम्मद कलीम अंसारी, मोहम्मद एहसान अंसारी, पूछिए उनको, धमकाए कि कलीम ना इतना लेट जा पाइएगा।
बिना खाए बिना जूता का उठ के चल रही है। हमारे साथ दीपक रवानी आए पूछिए, राजेश महतो आए पूछिए, बिना चप्पल का हम यहाँ तक आए हैं। यानी हम एक साधारण सा लड़का, लेकिन आज जहां खड़ा होते हैं मुख्यमंत्री को रास्ता बदलना पड़ता है। ये बदलाव का समय है, ये कहीं ना कहीं बदलाव है। नहीं तो आज एक साधारण सा लड़का, धनबाद का एक लड़का आपके कोडरमा में भाषण नहीं देता और आप सुनते नहीं। सुनने के लिए आप 300 रुपया लेते हैं बाबूलाल मराठी से, लेते हैं कि नहीं? वो भी अभी संकल्प यात्रा में घूम रहे हैं, पूरा घूम रहे हैं। हम बोले आप घूमिए नहीं, पहले कुतुब मीनार चढ़िए और एक जाली लगा कभी खुल जाइए। पहला वादा पूरा कीजिए ना। आदरणीय श्री श्री 108 श्री बाबूलाल मराठी का जो पहला वादा है उसे पूरा कीजिए। जाली लगा के भी कूद जाइए 82 मीटर के कुतुब में, 82 या 72 जो भी है। यानी आज आप सुन रहे हैं, एक साधारण से लड़के को आप सुन रहे हैं जिसको कल तक आप जानते नहीं थे। ये बदलाव है मेरे साथियों, ये बदलाव है, ये समय की मांग है मेरे साथियों। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग हमारे साथ नहीं है। हमारी गाड़ी में बैठकर शिक्षक दिनेश साहू जी आए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा लोग आया है। हर वर्ग हमें समर्थन दे रहा है। जो झारखंडी है, झारखंडी नहीं, अगर वो यूपी बिहार का भी है, लेकिन उसके अंदर अगर मानवता है, ह्यूमैनिटी है, भाईचारा है, वो हमारे साथ खड़ा है। बिहार हाईकोर्ट जज का हमको टेलीफोन आया था, बोला बाबू तुम्हारी लड़ाई एकदम सही है। बिहार के हाईकोर्ट के जज का मेरा हमको टेलीफोन आया था फरवरी महीना में, बोला तुम्हारा लड़ाई बिल्कुल सही है बाबू। यदि सब पोस्ट में बिहारी यूपी गुजराती लोग कब्जा कर लेगा तो झारखंड बना ही क्यों था? झारखंड बना ही क्यों था? ये हम नहीं कह रहे। जो लोग बिहारी झारखंडी के नाम पर ये दिग्भ्रम फैलाते हैं, बिहार के जज ने कहा था कि बिल्कुल तुम्हारी लड़ाई सही है। बिहार राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय, माफ कीजिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार राज्य में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, झारखंड में कब है विश्वविद्यालय बताइए? झारखंड का पहला विश्वविद्यालय कब है बताइए? 1960 में रांची विश्वविद्यालय। कैसे मुकाबला करेंगे आप बिहार के छात्रों का? ये हम नहीं कह रहे, ये बिहार के एक जज का कहना है। आप बंगाल की बात करेंगे तो बंगाल में नोबेल विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की धरती। आप अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो साहित्य के सम्राट मुंशी प्रेमचंद की धरती। आप अगर बिहार की बात करेंगे तो महाकवि रामधारी सिंह दिनकर की धरती। झारखंड में शिक्षा कब आया है? कैसे मुकाबला करेंगे? एक बेंच में एक क्वेश्चन पेपर के साथ हम झारखंड के लोग दिल्ली में तैयारी करने वाले, बंबई में तैयारी करने वाले, पटना में तैयारी करने वाले छात्रों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे मेरे साथियों। इस चीज को आपको मानना होगा। इसीलिए अलग अलग झारखंड राज्य बना है, इसीलिए जिला बनता है, इसीलिए राज्य बनता है कि हमारी व्यवस्था अलग है, आपकी व्यवस्था अलग है। आपकी व्यवस्था आपको मुबारक, हमारी व्यवस्था हमको मुबारक। अब सवाल ये भी बनेगा कि आप लोग अगर आते हैं तो कैसे रोकेंगे? अरे कैसे रोकेंगे? गुजरात गुजराती भाषा से रोकता है बाहर के लोगों को, बंगाल बंगाली भाषा से रोकता है, उड़ीसा उड़िया भाषा से रोकता है। हम लोग भी जो झारखंड की भाषाएं हैं जिला वाइज, चूंकि झारखंड में एक भाषा लोकल नहीं है, जिला वाइज है, जहाँ कोटा है, कुरमाली है, संताली है, नागपुरी है, उस भाषा के अनुसार रोकेंगे। अब आप कहेंगे कैसे? उदाहरण देते हैं। अभी जेपीएससी का परीक्षा पार हुआ, जो हाल फिलहाल पार हुआ, आप लिखे हैं तो आपको याद होगा, एक पेपर पे जो अपना ऑब्जेक्टिव होता है उसमें क्या था कि घैला किसे कहते हैं? था कि नहीं? घैला की पहिला था, शायद पहिला था। पहिला किसे कहते हैं? था ना? आप बताइए, राजस्थान का आदमी समझेगा कि झारखंडी लोग पहिला किसको बोलता है? महाराष्ट्र का आदमी समझेगा कि झारखंड का आदमी पहिला किसको बोलता है? तो रोका कि नहीं रोका? यानी दिमाग चाहिए, बुद्धि चाहिए, ब्रेन चाहिए। और भाषा के आधार पर राज्य का गठन हुआ है। हम भाषा के आधार परीक्षा ले सकते हैं। तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पे बना है, महाराष्ट्र और गुजरात भाषा के आधार पे बना है कि नहीं बना है? यानी भाषा के आधार पे हम परीक्षा ले सकते हैं। परीक्षा में क्या लिखेंगे? सवाल देंगे कि बुधनी गया ढेकिया कुटेल, तो नहीं बुझा ना कि बुधनी गया ढेकिया कुटेल, ढेकिया कूटते कूटते कानी अंगरिया कुटाई ले। बताइए, राजस्थान का आदमी सवाल समझेगा कि की करेंगे बुधनी?
असम का आदमी समझेगा। ये मजाक का विषय नहीं है, लोकल भाषा में यही परीक्षा लिया जाता है। अच्छा बताइए कौन सा पेपर में क्या होगा? यही होगा, रायत हले, अंधार हले, गाजार हले, कौन हले। गुड़वाली में क्या होगा, संताली भाषा में क्या होगा, इसी टाइप से होगा ना। यानी सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ की नौकरियों को सुरक्षित करना। सरकार अगर चाहती तो बहुत सारा हमारे पास विकल्प है, किसी राज्य को सुरक्षित कर सकते हैं। अभी आपके मन में सवाल आएगा कि नया लड़का लोग क्या कर लेगा? अरे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, 260 करोड़ में विधायक लोग का घर बन रहा है, नहीं बनाएंगे, भाड़ा में रहेगा। विधायक है तो वीआईपी हो गया। 260 करोड़ यानी 24 को जिला है, 24 से 260 को भाग देते हैं, यानी लगभग 10-11 करोड़। एक जिला को कितना मिला? 11 करोड़। 11 करोड़ मान के चलते हैं, एक योजना में 5 करोड़। कोई बड़ा योजना लेते हैं, बड़ा अस्पताल, बड़ा खेल का मैदान, बड़ा यूनिवर्सिटी, 5 करोड़ मांगते हैं। यानी एक जिला में कम से कम 2 को बढ़िया स्कूल, बढ़िया कॉलेज बनेगा, जिस पैसा से विधायक का घर बन रहा है। बस वो घर हम लोग नहीं बनाएंगे। यदि आपके मन में सवाल आ रहा है कि हम लोग क्या तीर मार लेंगे, तीर नहीं मारेंगे, बस नेता लोग का जो अय्यासी है उसको कंट्रोल कर दें। जैसे कि अभी आपको जानकारी होना चाहिए, जो वेतन वृद्धि हो रहा है, उस वेतन वृद्धि के बाद सबसे ज्यादा किसी का विधायक का वेतन होगा ना, तो झारखंड के विधायक का होगा। कितना पता है? 2,88,000। यहाँ हम लोग का भाई लोग को 8,000 का नौकरी नहीं मिलता है, सर्वे 2,88,000 का वेतन मिलता है। पेंशन भी लेगा 50,000, तो हम लोग पेंशन भी बंद कर देंगे। कह देंगे 5 साल का नौकरी के लिए पेंशन, भाई पेंशन, विधवा पेंशन देंगे, वृद्धा पेंशन देंगे, विकलांग पेंशन देंगे। नेता लोग का पेंशन बंद करेंगे। राज्य सरकार का पावर है। क्यों देना पेंशन, बताइए ना। विधायक सांसद को पेंशन क्यों देना? 2,88,000 पेमेंट क्यों देना? देंगे 18,000 का देंगे। जो 3rd और 4th ग्रेड का जब नौकरी मिलता है देंगे, उस पर आपको भत्ता देंगे। जिस दिन रांची आइएगा पेट्रोल का खर्चा देंगे, भत्ता देंगे। विधानसभा में मछली भात तो मिलवे करता है, विधानसभा मछली भात मिलवे करता है, देंगे मछली भात। सरकारी पैसा से मछली भात मिलवे करता है। 2,88,000 पेमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, क्योंकि सब विधायक है। बीजेपी का रहे, आजसू का रहे, कांग्रेस का रहे, जेएमएम का रहे, आरजेडी का रहे, है तो सब विधायक। कोई आवाज नहीं उठाया कि 2,88,000 का हम लोग को जरूरत नहीं है, हम लोग को 20-25 हजार दीजिए, इसी में हम लोग का चल जाएगा। बाकी पैसा से कम 50 को नौजवान को रोजगार दीजिए, कम से कम 50 को मिलेगा, 50 को मिलेगा ना भाई। यानी इनके पास क्या नहीं है? बुद्धि नहीं है। सब है खजाना में। 67 करोड़ का मंत्री का आवास बना है। फिर यदि 24 को 67 से भाग देंगे तो 24 का 24, 24 दूनी 48, 24 दिया 72, यानी लगभग 3 करोड़ एक जिला को। एक योजना एक जिला में आएगा कि नहीं? यदि आप हमसे सवाल करेंगे कि आप क्या कर लेंगे, अरे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे, मंत्री का घर रुकवा देंगे, 3 करोड़ एक जिला को दे देंगे। 3 करोड़ एक जिला को जाएगा। 70 लाख का इन लोग क्रिकेट का मैच खेला है। हम लोग A+ का बैट से खेलेंगे? हम लोग भी अच्छा खेलते हैं भाई। A+ का बैट से खेलेंगे, 70 लाख बचेगा कि नहीं? एगो पंचायत का तो काम होगा, एगो पंचायत का काम होगा कि नहीं? यानी हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, हमारे नेताओं के नियत में पैसों की इस राज्य में कोई कमी नहीं है मेरे साथियों, हमारे नेताओं के नियत में वोट है। अब थोड़ा सा राज्य की बात को रखने देते हैं, अब थोड़ा दिल्ली जाते हैं। पहले लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा का चुनाव भी जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि लोकसभा का चुनाव आपकी सबसे बड़ी संपत्ति को तय करता है, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति को सुरक्षित रखता है। एक इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति उसका जमीन है। क्या है? जमीन है। आज जितने भी आप लोग दुकान दिए हैं, हम दुआ करते हैं अपना दुकान अच्छा चले, लेकिन आप लोग भी जानते हैं 30 साल 40 साल बाद बिजनेस कोई नया रूप ले लेगा, लेकिन अपना जमीन वैसा का वैसा ही रहेगा, वही हरियर धान, वही गेहूं उगाया जाएगा। यानी दिल्ली में जो सरकार बैठी है उसका टारगेट है आपकी फसल वाली जमीन। क्योंकि आप कोडरमा में संकट नहीं आया है, आप रांची, रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो चले जाइए, आप चतरा चले जाइए, वहाँ एक भारतमाला प्रोजेक्ट का निर्माण हो रहा है। अब आप कहेंगे कि तुम विकास के विरोधी हो, बिल्कुल
विरोधी नहीं है, मेरे मन में कुछ सवाल है, सवाल का उत्तर देश के प्रधानमंत्री दे दे कि जब ऑलरेडी हमारे पास बरकट्ठा, बगोदर, चौपारण से एक सड़क है, बड़का सड़क है दिल्ली से कलकत्ता, जब ऑलरेडी हमारे पास 6 लेन है जो बगोदर, बरकट्ठा से होते हुए बनारस जाती है, इधर कलकत्ता जाती है, तो दूसरी सड़क की जरूरत किसके लिए? ये दूसरी सड़क की जरूरत किसके लिए है? ये सवाल हमें पूछना चाहिए। उसके बाद उस जमीन अधिग्रहण का मूल्य क्या है, आपको जानकारी है? कहीं 3,000, कहीं 8,000, तो हम 3,000 की बात करते हैं। मान के चलिए 3,000 डिसमिल, 1 एकड़ का 3 लाख, 1 एकड़ का 3 लाख, यानी किसी किसी गांव में किसी व्यक्ति का मात्र 1 ही एकड़ जमीन है कि नहीं? बहुत कोई ऐसा है जिसका 1 ही एकड़ जमीन है। अब मान के चलिए उसका 1 एकड़ जमीन अगर एक ही जगह मिल गया और सड़क पे चला गया तो उसको कितना मिला? 3 लाख। अब वो आदमी 3 लाख रुपया लेके हजारीबाग या कोडरमा का बाजार गया जमीन खरीदने, कितना मिलेगा? 3 लाख में हार्डली हाफ डिसमिल या 1 डिसमिल मिलेगा। आपका जमीन कितना गया? 100 डिसमिल, 1 एकड़ यानी 100 डिसमिल। आपका जमीन गया 100 डिसमिल, उसी पैसा से आप जमीन कितना खरीद रहे हैं? मात्र 1 डिसमिल। क्या यही गांधी के सपनों का भारत है? उत्तर आप दीजिए। यही गांधी के सपनों का भारत है? इतनी असमानता, इतनी असमानता, इतनी इनइक्वालिटी, इतना अंतर होगा। हम विकास के विरोधी नहीं है, जमीन का रेट 50,000 प्रति डिसमिल लगाइए, नहीं तो आने वाला दिन ऐसा ऐसा नीति बनेगा, ऐसा ऐसा नियम बनेगा, आप सोच नहीं सकते। आपके पास सीएम लैंड नहीं है, आपकी जानकारी है कि नहीं? जीएम लैंड बैंक बना है, रसीद कट रहा है, अगर है भी तो रसीद कट रहा है? नहीं कट रहा है। ये चालाकी समझना होगा। इसीलिए दिल्ली में भी अपना एमपी भेजिए जो जाके दिल्ली में आपकी सबसे बड़ी संपत्ति को बचाए। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका जमीन का टुकड़ा है। दिल्ली आपकी जमीन बचाएगी, राजधानी आपकी नौकरी बचाएगी। आज यही बांझेड़ी पावर प्लांट, यहाँ के टीपीएस कोडरमा थर्मल पावर लिमिटेड, क्या स्थिति है? जमीन देने वाले लोग कौन हैं? जिन्होंने जमीन दिए हुए लोग कहाँ हैं? उनके परिवार कहाँ है? उनके बच्चे कहाँ हैं? ये आप बताइए, गिन के बताइए। सब गिन के बाहर है। मैं अंतिम शब्द उदाहरण देते हुए, क्योंकि कोडरमा और हजारीबाग गिरिडीह में तीनों जगह बीजेपी का सांसद है, तो उनके भक्त लोग को थोड़ा सा हम कुछ ज्ञान देना चाहेंगे। ले लीजिए, क्या दिक्कत है? वैसे भी बिजली वाला लोग दिमाग में गोबर भरता है, हम लोग थोड़ा बुद्धि भर देते हैं। गोड्डा में अडानी साहब का पावर प्लांट बना है मेरे साथ, याद होगा आपको। खैर अडानी मोदी जी के कौन है नहीं है आप भी जानते हैं, क्योंकि भारत देश में गोद लेना संवैधानिक अधिकार है। हमको लगता है गोद लेने का परंपरा है, उन्होंने गोद लिया होगा अडानी को। यहाँ पावर प्लांट बना, 1600 मेगावाट का बिजली का उत्पादन होगा। 800 मेगावाट का बिजली का उत्पादन हो चुका है, बांग्लादेश यानी ढाका को बेचा जा चुका है। एक बात बताइए, यदि जमीन गोड्डा का था तो बिजली ढाका को क्यों? और यदि बिजली ढाका को ही देना था तो जमीन ढाका में क्यों नहीं? एक सवाल बनता है। और सबसे मजेदार बात आपको बताएंगे, जो कोयला आया है ना, कोयला से बिजली प्रोडक्शन में कोयला की जरूरत पड़ती है, वो कोयला ऑस्ट्रेलिया से आया है मेरे साथ। आपके पास गूगल मैप है, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूंगा। आप गूगल मैप में सर्च कीजिए ढाका टू ऑस्ट्रेलिया और गोड्डा टू ऑस्ट्रेलिया, देखिए दूरी किसका है? दूरी किसका है? गोड्डा टू ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑस्ट्रेलिया से सामने कौन आएगा? ढाका आएगा। जब कोयला आप ऑस्ट्रेलिया से लेके आए और बिजली आपको ढाका को देना था, तो जमीन आपको ढाका से लेना चाहिए था। जमीन आपको ढाका से लेना चाहिए था, लेकिन ढाका वाले चला के वो जानते हैं अगर जमीन लिया जाएगा वहाँ बिजली प्रोडक्शन का काम होगा, विस्थापन होगा, बहुत सारा बीमारी फैलेगी, बहुत सारे केस फैलेंगे और उससे ढाका की जनता को नुकसान होगा। आप भले उसको बांग्लादेश अपने आप से कमजोर मानिए, आज बांग्लादेश के टाइगर आपसे मजबूत हो चुके हैं दिमाग में। मेरा सवाल है कि ढाका को अगर बिजली देना था तो जमीन ढाका से क्यों नहीं लिया? गोड्डा से मारपीट के क्यों लिया? मारपीट के लिया। दिल्ली में सवाल करने वाला कोई नहीं। इसलिए लोकसभा में भी आपको तेलंगाना तमिलनाडु के तर्ज पर कट्टर सांसद भेजिए, बीजेपी कांग्रेस का गुलाम मत भेजिए।
गुलाम मत भेजिए। तेलंगाना में स्थानीयता की बात होती है, तमिलनाडु में लोकलिटी की बात होती है, वहाँ सांसद भेजते हैं, अपना लोकल पार्टी का भेजते हैं, वो दिल्ली को दहला के रखता है। आज झारखंड के मुद्दों पर